नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की राजस्थान करंट अफेयर्स की इस क्लास में। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। उन सभी बिंदुओं के साथ हम लोग बातचीत करेंगे जो आपकी आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और आप सभी मित्रों को आज की करंट अफेयर्स की क्लास में एक बार पुनः राम राम, जय सिया राम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को जी। रीना, चाहत, बसंती, पूजा, प्रदीप, निक्की, सभी दोस्तों को नमस्कार है, आप सभी का स्वागत है। वर्मा जी आगे जी, सभी को नमस्कार, राम राम, जय सिया राम, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा के साथ हम लोग बातचीत करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में। किसके बारे में? राजस्थान करंट अफेयर्स जो है उस पर बातचीत करने वाले हैं, ये बात आपको समझनी है। राजस्थान करंट अफेयर्स जो है इस बिंदु पर बातचीत करेंगे। राजस्थान की तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण है और आप लोगों को यह विश्वास दिला रहे हैं कि यहां से आपको 100% जो है वो मैटर जो है वो परीक्षा में मिलने वाला है, अगर आप एहतियात से और बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं और उसके साथ साथ रिवीजन करते चलते हैं तो अब बिना किसी देरी के आज की क्लास का आरंभ करते हैं। सबसे पहले आज के बीकेजी के बारे में अगर बातचीत करें आप लोग, तो बीकेजी वही आप जो हमेशा सुनते आए हैं, क्यों डरे कि जीवन में क्या होगा, क्यों डरे कि जीवन में क्या होगा, जीवन में क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा जरूर होगा भैया। क्या होगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं तो तजुर्बा जरूर होगा, जरूर होगा। और यही बात आपको ध्यान रखनी है मेरे दोस्तों कि जीवन में हमेशा सीखते चलना है, नई नई चीजों को लगातार आपके जीवन में उतारते चलना है, तो आप एक दिन बहुत अच्छे इंसान खुद ब खुद बन जाओगे, किसी दूसरे के बिना बनाए ही। तो आपको अपने आप में सुधार करना है, क्योंकि जिंदगी बदलने का ठेका आपने नहीं लिया है। लोगों की जिंदगी जो है वो अपने आप बदलती जाती है। लोगों के जीवन में सुधार करने की ज्यादा कोशिश ना करें, खुद में सुधार करने की कोशिश करें और एक ऐसा आईना अपने पास रखें जिसमें आपकी खुद की तस्वीर बहुत साफ दिखती हो। तो आप सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। हाँ जी, जरूर पूजा जी इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं और जल्द ही ऐसा होगा, तो संभव हुआ तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बातचीत करते हैं। और एक बात और जरूर ध्यान रखिएगा कि जो लोग आपको ताना देते हैं कि ये तुमसे ना हो पाएगा, है ना, उन सबको कहिए यही हम करके दिखलाएंगे। तो हर आवाज वो दबानी है, जिसने भी कहा था कि तुमसे ना हो पाएगा उसको भी कहना है धैर्य रखो, इंतजार करो और समय की नजाकत को समझो। एक दिन जरूर आएगा जिस दिन ये सब हम करके दिखाएंगे। तो चलिए आज की बातचीत का आरंभ हम लोग करते हैं आपके साथ। और आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जरा बताइएगा भैया। कल की सूजस ई बुलेटिन की क्लास में इस सवाल पर हमने डिस्कस किया है, अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो भैया अभी जो पेपर हुआ है वनपाल वन रक्षक भर्ती परीक्षा का, या इससे पहले भी पेपर हुआ है, तो उस सभी को ध्यान में रखते हुए मेरे दोस्तों आप मिला लीजिएगा। सूजस बुलेटिन की क्लास से आप लोगों को, क्लास की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, सूजस बुलेटिन की बात कर रहा हूं जो प्रकाशित होता है, उन सभी से सारे सवाल आप लोगों को उस पेपर में मिल रहे हैं। अगर आपने पिछले 6 महीने का बहुत अच्छे से पढ़ा है तो सूजस ई बुलेटिन की क्लास, छोटी क्लास आपकी रोजाना होगी, उसको आवश्यक रूप से देख लें। यहां है दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए राज्य के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिव्यांग जन दिवस के अवसर पर दिया जाएगा, ये आपको बताना है। ये दिव्यांग जन दिवस जो है वो कब आएगा? पहली बीमारी तो यहां से निपटाते हैं, बताइए कब आएगा जरा। ये दिव्यांग जन दिवस जो है वो किस दिन आता है? तो सर ये अभी 3 दिसंबर को आने वाला है। कब भैया? 3 दिसंबर जो आ रहा है, उस 3 दिसंबर जो है उसको क्या होगा, यह दिवस मनाया जाएगा। उस दिन दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए ऐसा राजस्थान का कौन सा जिला है जिसको राष्ट्रीय स्तर पर कह दीजिए या राज्य में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार जो है उसको दिया जाएगा। और यहाँ के जो जिला कलेक्टर हैं, यहाँ के जिला कलेक्टर जो है, कलेक्टर वो कौन है भैया? वो आप लोगों को मालूम है, कल की क्लास में ही आपको बता दिया है, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, जितेंद्र कुमार सोनी जी जो है वो यहां पर ध्यान रखना है आपको, वो यहाँ के जिला कलेक्टर हैं। पहले नागौर के जिला कलेक्टर होते थे, फिर चिकित्सा विभाग में इनको लगाया गया, अब अलवर के जिला कलेक्टर इनको बना दिया गया है। तो ये सभी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
हाँ जी, तो यहां ध्यान रखना है, इसका सही आंसर जो वो कौन सा जिला है, अलवर जिला है मेरे दोस्तों, जहां से जिस जिले को दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए, इसका मतलब है दिव्यांग जनों के लिए जितनी सुविधाएं ये कर सकते थे उन सभी सुविधाओं में बढ़ चढ़कर इन्होंने काम किया है। दिव्यांग जनों से सरकार के द्वारा संचालित होने वाली चाहे कितनी भी ऐसी जो योजनाएं हैं उनका उन तक लाभ पहुंचाया जा सके, उन सभी पर ये सबसे आगे रहे, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा कौन कौन सी बातें हमारे लिए अलवर के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है, उन सब की बात करेंगे। सबसे पहले तो यहां से राजस्थान सरकार में 2 मंत्री वर्तमान में कार्यरत हैं। एक तो शकुंतला रावत है, जिनके बारे में अभी सवाल पूछा जा चुका है, शकुंतला रावत है, वो इस विभाग की मंत्री है। इसके अलावा मेरे दोस्तों वर्तमान में आपको यह भी पता होना चाहिए कि टीकूराम जूली, मैं कह रहा हूं ये दोनों में से इंपॉर्टेंट सवाल थे, जिसमें से शकुंतला रावत पर तो अभी अधीनस्थ बोर्ड ने सवाल पूछ लिया है, ठीक है, और टीकूराम जूली पर सवाल जल्दी कभी ना कभी पूछा जाएगा। ये सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं। कौन से भैया? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री, वह अधिकारिता मंत्री है। प्लस शकुंतला रावत के पास एक तो उद्योग विभाग है, इसके अलावा मेरे दोस्तों देवस्थान विभाग जो है वो भी इन्हीं के पास है। देवस्थान विभाग और कौन सा है? उद्योग विभाग। इनके पास सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय। ये जो है वो अलवर ग्रामीण से विधायक हैं। अलवर कहां से हैं? अलवर ग्रामीण से विधायक हैं। और इसके साथ साथ मेरे दोस्तों शकुंतला रावत जी जो है वो बानसूर विधानसभा क्षेत्र जो है वहां से वर्तमान में विधायक हैं। ये सब ध्यान रखिएगा, पता नहीं कब परीक्षा में सवाल आ जाए। हम शकुंतला रावत पर हमेशा बातचीत क्लास में कर रहे थे और अभी ये वन रक्षक परीक्षा में सवाल यहां से पूछ लिया गया। इसके अलावा अलवर जिले की डॉक्टर सरोज मीणा जो है, सरोज मीणा, इनको अभी हाल ही में राष्ट्रीय सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रीय सेवा सम्मान जो है इनसे क्या किया गया? सम्मानित किया गया। ये भी हमको याद रखना है। इसके अलावा रूडा के द्वारा पहला हस्तशिल्प बाजार कहां शुरू किया गया? अलवर में। हस्तशिल्प बाजार जो है वो कहां शुरू किया गया? हस्तशिल्प बाजार मेरे दोस्तों यहां पर शुरू किया गया था अलवर के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अलवर की बातचीत की जाए तो भिवाड़ी देश का सबसे प्रदूषित शहर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भिवाड़ी सबसे प्रदूषित शहर है। यहां पर जल्द ही एक नया जो है वो एग्रीकल्चर मार्केट आप लोग कह सकते हैं या मेगा फूड पार्क यहां पर बनाया जाएगा। मेगा फूड पार्क यहां पर स्थापित किया जाएगा। एक मेगा फूड पार्क अलवर में पहले से है, दूसरा मेगा फूड पार्क यहां पर क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। और इसके अलावा मेरे दोस्तों अलवर जिले का एक गांव है जिसका नाम है हल्दीना। क्या नाम है? हल्दीना है। वहां पर राज्य का सैनिक स्कूल जो है वो क्या किया जा रहा है? खोल दिया गया है। हल्दीना में सैनिक स्कूल की स्थापना यहां पर अलवर जिले में की गई है। तो ये अलवर जिले के बारे में आपको तमाम जानकारियां जो है वो क्या है? ढंग से याद होनी चाहिए। और भी बहुत सारी बातें हैं। एक सिलीसेड झील का नाम भी आपने सुना होगा। कौन सी झील? सिलीसेड झील। ये भी कहां पर है? इसी जिले में। इसके अलावा भर्तहरी जो है इनकी तपोभूमि भी कहा जाता है। और भाद्रपद जो है वो अष्टमी को यहाँ पर बड़ा मेला जो है वो भी क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है। इसके अलावा जापानी पार्क हो, कोरियाई पार्क हो, ये सभी के सभी कहां पर हैं? ये भी अलवर में है। यहां पर मैं लिख देता हूं जापानी पार्क और कोरियाई पार्क। जापानी पार्क यहां पर है। और जेट्रा कंपनी जो है उसके द्वारा और कोट्रा जो है इसके द्वारा कोरियाई पार्क क्या किया गया? स्थापित किया गया। कोरियाई पार्क जो है वो यहाँ पर जेट्रो कंपनी के द्वारा, तो जापानी पार्क और कोट्रा कंपनी के माध्यम से कोरियाई पार्क जो है वो यहाँ पर स्थापित किए गए। इसके अलावा मूसी महारानी की छतरी जो है वो भी कहां पर स्थित है मेरे दोस्तों? अलवर जिले में स्थित है। मूसी महारानी की भव्य जो है ये इस प्रकार की छतरी जो है वो कहां पर बनी हुई है? ये अलवर में बनी हुई है। इसके अलावा आप लोगों को ये सब बातें याद कर लेनी है कि कौन कौन सी और बातें अलवर से संबंधित है। इसके बाद में अगर बातचीत करें हम चूरू जिले की, तो आपको हमेशा बताते हैं भाई साहब चूरू जिला जो है वो वर्तमान में इसलिए जानकारी में आया है कि चूरू जिले की सरदार शहर जो सीट है, सरदार शहर सीट जो है यहां पर क्या हो रहा है? उपचुनाव हो रहा है मेरे दोस्तों। उपचुनाव हो रहा है, इसी वजह से चर्चा में है क्योंकि 5 दिसंबर को यहां पर उपचुनाव होंगे। और उपचुनाव जो है वो पंडित भंवर लाल जी शर्मा जो है, पंडित
भंवरलाल शर्मा, इनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई राजस्थान विधानसभा में और ये उपचुनाव होगा। ये अब तक का जो राजस्थान की 15वीं विधानसभा चल रही है मेरे दोस्तों, इसका यह कौन सा उपचुनाव होगा, यह ध्यान रखना। 8वीं सीट है जिस पर उपचुनाव होगा, 8वीं सीट है जिस पर उपचुनाव होगा और यह चौथा उपचुनाव राजस्थान की विधानसभा सीट पर होगा, ऐसा भी आपको मालूम होगा। तो दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए राजस्थान के अलवर जिले को सबसे सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार अभी हाल ही में 5 दिसंबर को क्या किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। चूरू जिले के खिलाड़ियों की अगर हम लोग बातचीत करें तो यहां पर देखिएगा कौन कौन से प्रसिद्ध खिलाड़ी चूरू जिले से रहे हैं। वर्तमान में सबसे चर्चित खिलाड़ी है जिनका नाम है देवेंद्र झाझड़िया मेरे दोस्तों, देवेंद्र झाझड़िया है। इसके अलावा यहां से संबंधित जो है वो कृष्णा पूनिया का नाम भी आपको याद होगा, कृष्णा पूनिया, ये भी आपको क्या कर लेना है, ध्यान रख लेना है कि कृष्णा पूनिया और देवेंद्र झाझड़िया का संबंध भी चूरू जिले से है। इसके अलावा मेरे दोस्तों केसी मालू जो है, इनको राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया है, ये सुजानगढ़ से संबंधित है। इसके अलावा अगर बातचीत की जाए यहां पर लक्ष्मी निवास मित्तल, लक्ष्मी निवास मित्तल जो है, लक्ष्मी निवास मित्तल, इनको भी स्टील किंग के नाम से हम लोग जानते हैं और इन दोनों को राजस्थान रत्न सम्मान दिया गया है, राजस्थान रत्न सम्मान से इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। इसके अलावा सुजानगढ़ से ही कन्हैया लाल सेठिया का संबंध है, कन्हैया लाल सेठिया का संबंध है। पाथल और पीथल के रचनाकार कन्हैया लाल सेठिया की स्मृति में इनकी पुण्य तिथि पर दिया जाने वाला कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार जो है वो अभी हाल ही में किसको प्रदान किया गया है, तो पवन पहाड़िया जो है, क्या है, पवन पहाड़िया को अभी हाल ही में इनकी पुण्य तिथि के अवसर पर कौन सा सम्मान दिया गया है, तो कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार, स्मृति पुरस्कार इनकी पुण्यतिथि के अवसर पर अभी हाल ही में किसको प्रदान किया गया है, तो यह प्रदान किया गया है पवन पहाड़िया को। यह भी आप लोगों को क्या कर लेना है, याद रख लेना है। तो कन्हैया लाल सेठिया का संबंध कहां से है राजस्थान में, तो यह ध्यान रखना सुजानगढ़ से है। और पाथल और पीथल इनकी प्रसिद्ध रचना है, पाथल और क्या है, पीथल इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा हरे घासरी रोटी, हरे घासरी रोटी का भी आपने सुना होगा, हरे घासरी रोटी के बारे में भी आपने जरूर पढ़ा होगा। तो ये कन्हैया लाल सेठिया जी जो हैं वो राजस्थान के किस जिले से संबंध रखते हैं, ये राजस्थान के सुजानगढ़ जिले से संबंध रखते हैं। इसके अलावा अगर एक ऑप्शन हमारे पास था भैया सीकर, क्या था, सीकर। चूरू जिले के बारे में मैंने और भी बातें कर लेनी होगी लेकिन अभी इतना ही आप लोग समझ लीजिएगा। चूरू जिले का जो सिंथेटिक ट्रैक है मेरे दोस्तों, यानी दौड़ का जो चूरू जिले का सिंथेटिक ट्रैक है वो विश्व स्तर का सिंथेटिक ट्रैक कहा जाता है, ऐसा भी पिछले दिनों आपने जरूर पढ़ा होगा। और अगर सीकर जिले की बातचीत हम लोग आपसे करें तो सीकर जिले में एक मंत्री आपको पता होगा भैया, यानी राजस्थान के पीसीसी चीफ जो हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह जी डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा जो है ये आपको पता होना चाहिए। ये कहां से, सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ जो जगह है, लक्ष्मणगढ़, यहां से क्या है, संबंध रखते हैं। और इस बार आपको पता है शेखावाटी महोत्सव का भी यहां पर क्या किया गया था, आयोजन। शेखावाटी महोत्सव जो है, शेखावाटी महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था, लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंतर्गत किया गया था। और शेखावाटी सर्किट जो है, उस शेखावाटी सर्किट का यहां पर ध्यान रखना है कि जो सभी के स्वागत कक्ष के लिए बनाया गया है वो स्वागत कक्ष भी कहां पर है, ये ध्यान रखना। शेखावाटी महोत्सव का या शेखावाटी सर्किट का जो स्वागत कक्ष बनाया गया है वो राजस्थान में कौन से जिले में है, तो वो ध्यान रखना है आपको, सीकर जिले में है, ये ध्यान रखना है। यहां शेखावाटी महोत्सव का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। और अभी सीकर जिले के बारे में एक सवाल पूछा गया था मेरे दोस्तों, शायद चिकित्सा सुविधाओं के बारे में या किसी सुविधाओं के बारे में एक सवाल आया था अभी वन रक्षक भर्ती परीक्षा में, और उसका सही जवाब जो था वो सीकर जिला था कि सीकर जिले में सबसे ज्यादा इसमें इस प्रकार की बातचीत यहां पर हुई है। तो ये सीकर के बारे में भी आप लोग थोड़ी बातें क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, थोड़ा आपको ध्यान में रहे बस। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, अजमेर जिले के बारे में और जानकारी है वो आगे बात में करेंगे। यहां पर है राज्य सरकार ऊंटों के संरक्षण की दशा में निरंतर कार्य करते हुए संरक्षण योजना का अनुमोदन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। ऊंट संरक्षण योजना है उसका अनुमोदन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है कल, ये बहुत अच्छा सवाल है। और मुख्यमंत्री द्वारा किया गया जिसके लिए 2.60 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है, अब ये बताइए। हाँ जी, चूरू की ठंड और चूरू की गर्मी भी बड़ी प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों।
ये भी हमको मालूम है, हमको मालूम है। राज प्रथम हाईटेक जिला, ठीक है। तो चूरू जिले की ठंड, चूरू जिले की गर्मी बड़ी प्रसिद्ध है। हाँ, अरे ज्योति जी इस बारे में चिंता मत करो, बहुत मुश्किल है नवंबर का करंट अफेयर्स उसमें आने की, बहुत ही कम संभावना है। आप तो बस अक्टूबर तक का याद कर लो उसके लिए। हाँ जी, हनुमान जी कब होगा इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पिछले 1.5 साल से ये एग्जाम नहीं हुआ, तो अब डेट कब दे देगा हाईकोर्ट, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, हाँ जी सुमन जी एकदम फ्री क्लास है ये सबके लिए। यहां पर आपसे पूछा गया है वो सवाल जरा सुनिए। ऊंट संरक्षण, राज्य सरकार ऊंटों के संरक्षण की दिशा में निरंतर कार्य करते हुए अब क्या किया है सरकार ने, ऊंट संरक्षण योजना का अनुमोदन किया है। ये ध्यान रखना, अभी हाल ही में राजस्थान में ऊंटों के संरक्षण के लिए ऊंट संरक्षण योजना का राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अनुमोदन कर दिया है। राजस्थान में ऊंट संरक्षण योजना संचालित होगी। मुख्यमंत्री द्वारा इसके लिए 2.60 करोड़ रुपए भी वित्तीय प्रावधान कर दिया गया है। बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति लागू करने के लिए राज्य सरकार ने कितने बजट का प्रावधान किया था, तो यहां ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, 10 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया था। कितनी करोड़ रुपए का? 10 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया था, यह भी ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ ध्यान रखना, जो ऊंट पालक है उसको नए ऊंट के जन्म पर जो है, या नए जो भी पैदा होने वाले बच्चे हैं उसके लिए किस प्रकार की राशि की सहायता की जाती है, तो ध्यान रखना 5,000 रुपए की राशि उसको दी जाती है। उसके बाद में जो बच्चा है वो अगर 1 वर्ष का हो जाता है मेरे दोस्तों, तो भी उसको 5,000 रुपए की राशि दी जाती है किसान को। तो ये मान लीजिए एक किसान को एक ऊंट के ऊपर जो है वो 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता जो है वो ऊंट पालक को क्या की जाती है, प्रदान की जाती है मेरे दोस्तों। और ध्यान रखना, ऊंट प्रजातिक जो जाति है उसको हम रेबारी जाति के नाम से क्या करते हैं, रेबारी जाति को ऊंट पालक जाति के रूप में हम लोग जानते हैं। और पाबूजी महाराज जो हैं वो ऊंटों के देवता के रूप में क्या किए जाते हैं, पूजे जाते हैं। और राजस्थान सरकार ने ऊंट को कब जो है वो राजस्थान का राज्य जीव या जंतु घोषित किया, इसके बारे में भी जरूर आप लोग जानकारी बताइए। हाँ जी, 1 साल बाद में 5,000 रुपए और पहले 5,000, यानी ऊंट के जन्म पर आप लोग कह सकते हैं, यानी बच्चे के जन्म पर जो है वो 5,000 रुपए की राशि दी जाती है। और 1 वर्ष का बच्चा हो जाता है ऊंट का तो उसको भी 5,000 रुपए की राशि दी जाती है। ऊंट पालक को कुल 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता इस योजना के तहत जो है वो प्रदान की जाएगी। बजट में जो है ऊंट संरक्षण योजना के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा जो है वो 10 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया था। और 2014 में राजस्थान में जो है ऊंट को भी क्या किया गया था, राजस्थान का जो है वो राज्य जंतु के रूप में, पालतू जंतु के रूप में क्या किया गया था, घोषित। कब? 2014 में राजस्थान में ऐसा किया गया था। और यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ऊंट जो है वो लंबे समय तक बिना पानी पिए क्यों रह सकता है। ये बड़े बड़े इंटरव्यू में आईएएस जैसे एग्जाम तक भी पूछा गया है कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, बताइए राजस्थान में ऐसा क्या है कि ऊंट लंबे समय तक जो है वो बिना पानी पिए रह सकता है, या ऊंट के साथ ऐसी क्या खास विशेषता है जिसकी वजह से वो रेतीले धोरों में भी चलने में क्या होता है, सक्षम होता है। इसके अलावा ऊंट संरक्षण केंद्र जो है वो जोहड़बीड़ कहां पर है, बीकानेर के अंदर है। जोहड़बीड़ कहां पर है भैया, जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर जो है वो आपको ध्यान रखना है। बाकी इसके संदर्भ में सारी जानकारियां जो है वो सुजस ई बुलेटिन की आज के क्लास में आप लोगों को बता दी जाएगी कि सरकार ने और इसमें क्या क्या किया है। हाँ जी, तो चलिए अब अगली बातचीत करते हैं। सेकंड ग्रेड की कितने महीने का आएगा बताइए। सेकंड ग्रेड में लगभग ये मानकर चलिए आपसे अक्टूबर तक का या नवंबर तक का करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है, तो नवंबर पूरे तक का करंट अफेयर्स आप पढ़ लीजिए मेरे दोस्तों। लेकिन ज्यादातर आपको ध्यान देना है कहां से, जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक को बहुत अच्छा होना चाहिए, नवंबर वाला भी देख लीजिए। हाँ जी, तो चलिए अब लोग हम बात करते हैं। यहां पर यह भी सवाल अभी आया था कि कैमल मिल्क डेयरी कहां पर स्थापित की गई है। अभी आपने थोड़े दिन पहले एक एग्जाम हुआ है उसमें भी आपने देखा होगा, ऊंटों के जो ऊंटनी है उसके दूध के संरक्षण के लिए केंद्र कहां पर स्थापित किया गया, राजस्थान में। इस पर भी सवाल आ चुका है, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा क्या होती है मेरे दोस्तों, ज्यादा होती है। किसकी मात्रा, कैल्शियम जो है, इस कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ये भी आपको समझ लेना है। कैल्शियम की मात्रा जो है वो इसके दूध में सबसे ज्यादा होती है। तो यहां पर 10 करोड़ रुपए की राशि, 5,000 और 5,000 रुपए की राशि, ये दोनों आपकी परीक्षा में याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है, यहां है राज्य स्तरीय बाल अधिकार सप्ताह का शुभारंभ 14 नवंबर को हाल ही में किसके द्वारा किया गया, ये बताइए। राज्य स्तरीय बाल अधिकार सप्ताह का शुभारंभ 14 नवंबर को किसके द्वारा किया गया? बाल अधिकार सप्ताह का 14 नवंबर को किसके द्वारा किया गया? कलराज मिश्र जी, अशोक गहलोत, संगीता बेनीवाल, ममता भूपेश, इनमें से कौन है जिसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? सर, उसके कुबड़ में जो वसा होती है उसके कारण वो बिना पानी पिए लंबे समय तक रह सकती है। सही बात है, उसमें ऑब्जर्वेशन होता रहता है, लंबे समय तक पानी पीने की उसको आवश्यकता कम इसलिए रहती है क्योंकि पसीना उसके क्या आता है, इस वजह से वसा एकत्रित रहती है तो कम पसीना आता है। हाँ जी, वन रक्षक का न्यू पैड क्या है? तो चलिए यहां पर बात करते हैं कि 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर, किस दिवस के अवसर पर? बाल दिवस के अवसर पर क्या किया गया था मेरे दोस्तों? यहां पर राजस्थान में राज्य स्तरीय बाल अधिकार सप्ताह जो है वो इसका शुभारंभ किया गया था। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है, राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वो संगीता बेनीवाल है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में याद रखिएगा महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास विभाग जो है, बाल विकास विभाग, उसकी मंत्री कौन है? ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है भर्ती परीक्षाओं में मेरे दोस्तों। महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री ममता भूपेश है, जो कि सिकराय विधानसभा क्षेत्र से आती है। कहां से? सिकराय विधानसभा क्षेत्र, शायद दौसा में होगा, आप लोग जानते होंगे। सिकराय विधानसभा क्षेत्र जो है वहां से क्या करती है, बिलोंग करती है। इनका मूल गांव जो है वो झुंझुनू जिले में है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, शादी करके लड़की दूसरे गांव चली जाती है, तो ठीक उसी प्रकार इनका संबंध अब कहां से माना जाएगा? सिकराय विधानसभा क्षेत्र दौसा से माना जाएगा। ये भी आपको समझ लेना है। और वर्तमान में ये कैबिनेट मंत्री हैं। क्या है? कैबिनेट मंत्री हैं, ये भी आप लोग समझ लीजिएगा। 2 कैबिनेट महिला मंत्री हैं, शकुंतला रावत और इसके अलावा मेरे दोस्तों ममता भूपेश। राजस्थान सरकार में 2 महिला कैबिनेट मंत्री हैं, आप ये समझिएगा। एक महिला राज्य मंत्री है जिसका नाम जाहिदा खान है। वर्तमान में 3 महिला मंत्री राजस्थान के 30 मंत्रियों में हैं, और राजस्थान में वर्तमान में अधिकतम 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। 200 में से वो 30 के 30 मंत्री वर्तमान में राजस्थान में बने हुए हैं। अब कोई नया मंत्री नहीं बनाया जा सकता, अगर बनाए जाते हैं तो पहले वाले मंत्री किसी को हटाना पड़ेगा। यहां पर है। इसके बाद में अशोक गहलोत जी, इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों। कलराज मिश्र जी हमारे क्या है भैया? राज्यपाल महोदय हैं, राज्यपाल महोदय हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अशोक गहलोत जी जो है, इन्होंने ये सब जो उद्घाटन है वो कहां से किया? सीएम आवास से इसकी शुरुआत की। सीएम आवास से इसकी क्या की? शुरुआत की। सीएम आवास जयपुर से इस सप्ताह को क्या किया था? आरंभ किया था। और ये जो संबंध है इनका वो सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र कहां पर है? जोधपुर से इन्होंने क्या किया था? इसकी शुरुआत। इनका जन्म दिवस जो है वो 3 मई, एकदम बेहतरीन गर्मी के अंदर जो है इनका जन्म दिवस आता है। 3 मई के दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री का जन्म दिवस क्या किया जाता है? मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इनके पास वर्तमान में कार्मिक विभाग, इसके अलावा वित्त विभाग जो है, वित्त विभाग और गृह विभाग, ये इतने विभाग जो है इनका प्रभार भी इनके पास है। कौन कौन से इसके अलावा भी हैं? ये बड़े विभाग है मेरे दोस्तों, 3, कार्मिक विभाग, वित्त विभाग और गृह विभाग जो है इनके मंत्री भी वर्तमान में कौन है? यही है। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। कलराज मिश्र के बारे में हमने आपको बता दिया है, ये हमारे क्या है? राज्यपाल हैं कलराज मिश्र साहब। अभी हाल ही में इन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई। 40वें जो है वो राजस्थान के न्यायाधीश जो है, न्यायाधीश ये कौन बने हैं भैया? पंकज मिथिल साहब बने हैं। पंकज मिथिल साहब बने हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट से आए हैं। मिथिल जो है ये कहां से आए हैं? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट से राजस्थान आए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से राजस्थान आने वाले ये तीसरे व्यक्ति हैं। ये भी सब बातें आपको पता रखनी है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या होगा? इसका सही जवाब कि राज्य स्तरीय बाल अधिकार सप्ताह का शुभारंभ 14 नवंबर से किया जाएगा, और बाल हितैषी ग्राम पंचायत जो है वो वहां तक रैलियों का भी आयोजन इस समय किया जा रहा है।
अब बढ़िए अगले सवाल पर, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन माथे क्या आ रहा है जरा सुनिए। मंडोर उद्यान जोधपुर में 3D लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है, ये जरा बताइए। हाल ही में इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जिनके द्वारा मंडोर जोधपुर के अंदर क्या किया गया मेरे दोस्तों। मंडोर जोधपुर के अंदर, ये मंडोर जो है वो यहाँ की मंदोदरी थी, आपको पता होगा। मंडोर यहाँ ससुराल था रावण का। यहाँ उद्यान में जोधपुर में 3D लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है। इसके अलावा मेरे दोस्तों यहाँ पर डीजी फेस्ट का आयोजन किया गया जोधपुर में। डीजी फेस्ट का क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। इसके बाद में आईटी जॉब फेयर जो है, आईटी जॉब फेयर का आयोजन, मेगा जॉब फेयर नहीं है, आईटी जॉब फेयर है। मेगा जॉब फेयर का आयोजन जयपुर में किया गया है। यहाँ पर आईटी जॉब फेयर है, वो भी यहाँ पर क्या हुआ। इसके अलावा इंक्यूबेशन सेंटर, इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो राजस्थान के जोधपुर और पाली में खोला गया है। इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो राजस्थान के कहां पर खोला गया है, यहां पर ध्यान रखिएगा, एक तो जोधपुर में और एक इसके अलावा पाली में खोला गया है। इसके अलावा मेरे दोस्तों फिनटेक यूनिवर्सिटी जो है, फिनटेक यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी का यहां पर क्या किया गया है, शिलान्यास किया। यानी अभी ये बननी शुरू हुई है जोधपुर के अंदर, बननी शुरू हुई है फिनटेक यूनिवर्सिटी। कहां पर फिनटेक यूनिवर्सिटी आए या इंस्टीट्यूट आए तो शिलान्यास जोधपुर में। और फिनटेक पार्क की अगर बातचीत आए मेरे दोस्तों, फिनटेक पार्क जो है वो कहां पर बनाया गया है, वो जयपुर में बनाया गया है। इस बात को आपको समझना है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा अशोक गहलोत जी। अभी अशोक गहलोत जी जोधपुर के दौरे पर थे और जोधपुर में इन्होंने क्या किया है मेरे दोस्तों, अभी हाल ही में मंडोर उद्यान जो है वहां जोधपुर में 3D लाइट एंड साउंड शो किया। तो यहां मैं लिख देता हूं, रावण का ससुराल जो है वो कहां पर है, वो है मंडोर में। और इसके अलावा आपको पता होगा गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहां से संबंधित था, मंडोर से संबंधित था किसी जमाने में। और मंडोर बड़ा प्रसिद्ध रहा है इसी इतिहास की दृष्टि से भी अगर देखा जाए। और मंदोदरी जो है वो कहां की थी, मंडोर की थी। इसी वजह से आपको पता होगा दशहरे के दिन जो है वो रावण दहन कहां नहीं किया जाता राजस्थान में, तो यह है मंडोर जो जगह है जहां पर रावण दहन नहीं होता है। तो ये सब आप लोगों को ध्यान रख लेनी है बातें। और भी जोधपुर के संदर्भ में बहुत सारी बातें हैं, हम लोग यहां पर कर लेते हैं। इसके अलावा जोधपुर का पाल गांव आपको पता ही होगा, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो खेल है वहां पर क्या किया गया था, इनका उद्घाटन समारोह है। इसके अलावा पूर्व राजस्थान के मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान जो है, बरकतुल्ला खान के नाम पर यहाँ बरकतुल्ला स्टेडियम जो है उसके कार्यक्रमों का नवीनीकरण यहाँ पर किया गया। इसके अलावा नई क्रिकेट अकादमी जो है, क्रिकेट अकादमी वो भी कहां पर खोली जा रही है मेरे दोस्तों, वो भी जोधपुर में खोली जा रही है। और एक स्पोर्ट्स एकेडमी का अभी हाल ही में उद्घाटन जोधपुर में किया गया मेरे दोस्तों। स्पोर्ट्स एकेडमी जो है उसका भी उद्घाटन अभी हाल ही में यहां पर किया गया है। डीजी फेस्ट मैंने लिख दिया है कि डीजी फेस्ट का भी यहां पर आयोजन हुआ है। इसके अलावा 512 नई इंदिरा रसोइयां जो है, इंदिरा रसोई, इन इंदिरा रसोइयों का उद्घाटन भी यहां पर किया गया मेरे दोस्तों। इसके अलावा आपको याद रखना है वीर दुर्गादास राठौड़ जो है, वीर दुर्गादास राठौड़ जो है, इनकी प्रतिमा का अनावरण हमारे रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह जी के द्वारा वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा या पनोरमा का उद्घाटन भी यहां जोधपुर में किया गया था। सालावास गांव भी आपको पता होगा, दरी महोत्सव वहां पर आयोजित किया गया था। क्या किया गया था, सालावास गांव में, सालावास गांव जो है, सालावास दरी महोत्सव का आयोजन यूनेस्को के सहयोग से किया गया था। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। यूनेस्को और राजस्थान पर्यटन विभाग के प्रयासों से सालावास में दरी महोत्सव और वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण जो है वो किया गया था सालवा कला गांव में। कहां पर, सालवा कला गांव में, सालवा कला जो गांव है वहां पर किया गया था। ये इतनी जानकारियां इसी से संबंधित है। दरियों के लिए सालावास प्रसिद्ध है। पर्यटन विभाग राजस्थान और यूनेस्को के सहयोग से दरी महोत्सव का आयोजन वहां पर किया गया था। तो चलिए अब बात करते हैं अगली बात। और इसके अलावा जोधपुर में दो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, क्या है, नगर निगम भी है। कहां पर है, नगर निगम जो है वो कितने हैं जोधपुर के अंदर, नगर निगम 2 हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहां पर विश्वेंद्र सिंह जो है वो पर्यटन विभाग के मंत्री हैं, जरा ध्यान रखिएगा। पर्यटन विभाग जो है, पर्यटन विभाग, उस पर्यटन विभाग के मंत्री कौन है, अगर आपसे ये कोई सवाल पूछे तो ध्यान रखना पर्यटन विभाग के वर्तमान में मंत्री
विश्वेंद्र सिंह है, डी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। धर्मेंद्र सिंह राठौड़ जो है वो आरटीडीसी के अध्यक्ष हैं, आरटीडीसी के क्या है वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ये ध्यान रखना। और आरटीडीसी के द्वारा जयपुर से ही जो है वो कौन सी ट्रेन अभी हाल ही में गांधीनगर रेलवे स्टेशन से वापस शुरू की गई है, तो पैलेस ऑन व्हील्स जो है उसको शुरू किया गया है मेरे दोस्तों, ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो ये सब जानकारियां मैंने बता दी। और कलराज मिश्र के बारे में तो हम लोग रोजाना बात कर ही रहे हैं, तो ये सब मंडोर उद्यान 3D लाइट एंड साउंड शो के बारे में सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन आप अगर भूल जाओगे कि ये सवाल कराया गया था कभी तो आपके कोई काम नहीं आएगा। लेकिन इनका रिपीटेशन जो है वो लगातार आप करते रहिए तो परीक्षा में आपके ये सब चीजें काम आएगी। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है जरा देखिए। 17 सितंबर 2022 को कुछ पुराने कुछ नए सवाल भी अभी आपके सामने ले रहे हैं, और भी सवाल नए आएंगे, लेकिन अभी एक पुराना सवाल भी आ गया। 17 सितंबर 2022 को उद्योग विभाग द्वारा कितने निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए गए, ये जरा बताइए। राजस्थान के कितने ऐसे लोग हैं जिनको 17 सितंबर 2022 को राजस्थान में उद्योग विभाग द्वारा यानी शकुंतला रावत जी के द्वारा कितने निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल आपसे पूछा है, जरा बताइए इसमें क्या बात है। हाँ जी बोलो जी बोलो। ज्योति कह रही है 6 सर। हाँ सही जवाब अब आने शुरू हुए हैं। चलिए इसका सही आंसर है मेरे दोस्तों 29 लोगों को क्या दिया गया था, निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया था। 29 लोगों को यह पुरस्कार राजस्थान में क्या किया गया, प्रदान किया गया था, ये आपको समझना है। इसके अलावा 13 लोगों को कौन सा पुरस्कार दिया गया था इसी दौरान, ये भी जरा बताइए। 5 लोगों को राजस्थान में गांधी सद्भावना पुरस्कार प्रदान किया गया था, गांधी सद्भावना पुरस्कार, जिसमें से 2 राजस्थान के व्यक्तियों के नाम बताइए। गांधी सद्भावना पुरस्कार जो है, गांधी सद्भावना पुरस्कार वितरित किए गए कब सर, 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर गांधी सद्भावना पुरस्कार कितने लोगों को दिए गए थे, 2 लोगों को 2 अक्टूबर को दिए गए थे। और कितने लोगों को, ये 5 लोगों को दिए गए थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, एकदम सही है। उद्योग विभाग के द्वारा 13 ऐसे लोग हैं जिनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ये आपका सही जवाब है। 13 लोग ऐसे हैं जिनको क्या किया गया, उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। उद्योग रत्न अवार्ड जो है या पुरस्कार जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया 13 लोगों को। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ये ध्यान रखना। 29 और 13 ये दोनों याद रखिएगा। 29 जो है वो निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार, राजस्थान में निर्यात प्रोत्साहन नीति जो है वो 2019 की है, इसके बारे में भी सवाल अभी आ चुका है। निर्यात प्रोत्साहन नीति, निर्यात प्रोत्साहन 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 नीति 2019, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 जो है, इसके बारे में सवाल आया अभी हाल ही में। रिप्स, RIPS, इसके बारे में आपसे पूछा। रिप्स 2019 में इनमें से किसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी, ये बताइए जरा। ठीक है, इनमें से एक अक्षर की फुल फॉर्म आपसे यही पूछा गया था कि रिप्स का पूरा नाम क्या है। क्या पूछा गया था, रिप्स जो है, इस रिप्स का फुल फॉर्म क्या है, ये अभी हाल ही में एक परीक्षा जो है वो वन रक्षक की हुई है, उसमें आपसे पूछा गया है। तो ये जरा ध्यान रखिएगा। 13 लोगों को उद्योग रत्न और 29 लोगों को निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार इसमें दिए गए। गांधी सद्भावना पुरस्कार से 5 लोगों को सम्मानित किया गया, उसमें से राजस्थान से संबंध रखने वाले 2 व्यक्तियों का आप जरा नाम बताइए। 6 लोग ऐसे हैं राजस्थान में जिनको 7-8 अक्टूबर को जो है वो राजस्थान रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। राजस्थान रत्न सम्मान से सम्मानित होने वाले 6 व्यक्ति जो हैं, उसमें से भी ध्यान रखना है कहां कहां से संबंध रखने वाले 6 व्यक्ति हैं। तो जोधपुर से संबंध रखने वाले मेरे दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है कौन थे। तो सबसे पहले जो है वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहे दलवीर भंडारी जो है, दलवीर भंडारी जो है वो यहां से संबंध रखते हैं। इसके अलावा राजेंद्र मल लोढ़ा यहां से संबंध रखते हैं। सीन काफ निजाम जो है वो यहां से संबंध रखते हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों लक्ष्मी निवास मित्तल जो है वो राजस्थान के चूरू जिले से संबंध रखते हैं। इसके अलावा केसी मालू जो है वो राजस्थान के
चूरू जिले के सुजानगढ़ से संबंध रखते हैं। इसके अलावा एक बच गए मेरे दोस्तों अनिल अग्रवाल। अनिल अग्रवाल जो फाउंडेशन है उसके मालिक हैं अनिल अग्रवाल, ये जो है वो रिंग सीकर से संबंधित है। और ध्यान रखना अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के द्वारा अभी हाल ही में मेरे दोस्तों क्या किया गया था, ये भी आपको समझना है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व में करोड़ों रुपए की राशि का जो है वो पुरस्कार दिया गया है। हाँ, इलेक्ट्रिकल पॉलिसी पर भी सवाल पूछा है और रिप्स का भी पूरा नाम पूछा है, दोनों पूछे गए हैं। राजस्थान इलेक्ट्रिकल वाहन नीति जो है उसमें आपसे ई की फुल फॉर्म पूछी गई थी, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकल। तो ई पर भी सवाल, इलेक्ट्रिकल नीति पर भी सवाल आया है और ये रिप्स पर भी सवाल अभी हाल ही में पूछा जा चुका है मेरे दोस्तों। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, शुभा राव का नाम आपने सुना होगा। ये शुभा राव जी जो है वो कहां से संबंध रखते हैं? राजस्थान से रखते हैं क्या, जिनको अभी हाल ही में इससे सम्मानित किया गया है। और राजस्थान में वेदांता ग्रुप के द्वारा जो है वो कई प्रकार के जो है वो क्या किए जाते हैं मेरे दोस्तों, पुरस्कार है, सहयोग राशियां हैं, शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का सहयोग है, ये सब राजस्थान में प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा गांधी सद्भावना पुरस्कार के तौर पर 5 लाख रुपए की राशि इनामी राशि दी गई। वहीं राजस्थान रत्न सम्मान के रूप में 1 लाख रुपए की राशि जो है वो अभी हाल ही में क्या की गई, प्रदान की गई। तो ये तमाम जानकारियां आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और ये मैंने आप लोगों को बता दी है। चलिए अगली बातचीत हम लोग करते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखो, यह है 17 सितंबर 2022 को राजस्थान हस्तशिल्प पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया, ये जरा बताइए भैया। राजस्थान में 17 सितंबर 2022 को राजस्थान हस्तशिल्प पुरस्कार किसे दिया गया, यह भी बता दीजिए। यहां पर है 17 सितंबर 2022 को राजस्थान में इनमें से किस व्यक्ति को जो है वो हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया। 17 सितंबर 2022 को राजस्थान हस्तशिल्प पुरस्कार किसको दिया गया। और राजस्थान में इस दिन हस्तशिल्प नीति भी जारी की गई थी मेरे दोस्तों। राजस्थान में हस्तशिल्प नीति भी इस दिन क्या की गई थी, जारी की गई थी। और राजस्थान पूरे देश का हस्तशिल्प नीति जारी करने वाला तीसरा राज्य बना था, आपको यह भी मालूम होगा। पहले उड़ीसा और असम जो है वो 2 राज्य ऐसे जिन्होंने हस्तशिल्प नीति जारी की। और इस दिन राजस्थान ने 2 नीति जारी की थी। देखिए 17 तारीख को, 17 सितंबर 2022 को राजस्थान में 2 नीति जारी हुई। एक तो एमएसएमई नीति, एमएसएमई नीति 2022 जारी की गई। इसके अलावा हस्तशिल्प नीति, हस्तशिल्प नीति जो है, हस्तशिल्प नीति जो है वो भी राजस्थान में क्या की गई थी, जारी की गई थी मेरे दोस्तों। और हस्तशिल्प नीति जारी करने वाला राजस्थान जो है वो तीसरा राज्य बना। इससे पहले एक तो आपको असम याद रख लेना है और एक याद कर लेना है उड़ीसा। उन दोनों ने भी इस प्रकार की नीति जो है वो क्या की थी, जारी की थी। इसके बाद में हम लोग अगर बातचीत करें, इसी दिन क्या किया गया था, 29 लोगों को तो निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार और 13 लोगों को जो है वो उद्योग रत्न, निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार, निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार, प्रोत्साहन पुरस्कार जो है वो क्या किए गए, पुरस्कार वितरित किए गए। और 13 लोगों को जो है वो उद्योग रत्न पुरस्कार दिए गए थे, उद्योग रत्न पुरस्कार जो है वो वितरित किए गए थे। इसके अलावा क्या हुआ था, इस दिन राजस्थान हस्तशिल्प पुरस्कार जो है वो भी दिया गया था और बुनकर पुरस्कार भी इस दिन प्रदान किया गया। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, बाबूलाल मुराटिया जो है इसको तो वर्ष 2021 के लिए और इससे पहले के लिए आपने राम स्वरूप का नाम सुना होगा। राम स्वरूप, राम स्वरूप जो है इनका भी संबंध राजस्थान के किस जिले से है, जयपुर जिले से है। तो इनको पिछले वर्ष के लिए दिया गया और इस वर्ष के लिए बाबूलाल मुराटिया जो है इनको क्या किया गया था मेरे दोस्तों, बाबूलाल मुराटिया दोनों को इस 17 सितंबर को ही सम्मानित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा गंगा प्रसाद या गंगा सिंह गौतम जो है ये दौसा जिले से हैं। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था ये भी बताइए। तो इनको गंगा सिंह गौतम को बुनकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे, बुनकर पुरस्कार जो है, बुनकर पुरस्कार, राजस्थान बुनकर पुरस्कार से गंगा सिंह गौतम जो है ये दौसा जिले से है, इनको प्रदान किया गया था। और इसके अलावा ध्यान रखना एमएसएमई पार्क जो है, एमएसएमई पार्क, एमएसएमई पार्क जो है वो राजस्थान के किस जिले में बन रहा है, तो ये दौसा जिले में बन रहा है। और ये सवाल भी राजस्थान की पिछली भर्ती परीक्षा में पूछ लिया गया है। चलिए इसके बाद में सुनीता गुलाटी और दुर्गाराम मुहाल, ये उदयपुर से है और ये बीकानेर से। इन दोनों को क्या किया गया था, 5 सितंबर को मेरे दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान जो है, राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान, इस सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से कौन से शिक्षकों को सम्मानित किया गया था, तो
तो राजस्थान के यहाँ सुनीता गुलाटी जो कि बीकानेर की है, और इसके अलावा दुर्गा राम मोहाल जो कि कहां से है, उदयपुर से, इन दोनों को सम्मानित होने का अवसर जो है वो प्राप्त हुआ था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों सवाल आसान है। ये जरूर ध्यान रखना, बाबूलाल मोराटिया को इस वर्ष के लिए और रामस्वरूप को पिछले वर्ष के लिए, दोनों को ही 17 सितंबर 2022 को जो है वो राजस्थान हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल जरा देखते हैं क्या है। हाँ जी, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 12 से 13 सितंबर 2022 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन राज्य में इनमें से कौन सी जगह पर किया गया था, उस जगह का नाम बताइए। 12-13 सितंबर 2022 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन जो है वो कहां पर किया गया था, ये जरा बताइए। 12 से लेकर के 13 सितंबर के बीच में यह आयोजन किया गया था। 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन राजस्थान में कहां पर किया गया, ये आपको बताना है। बोलो जी बोलो जी, बोलो जी बोलो जी। तो ये जिनका ऑप्शन बी आ रहा है वो एकदम सही है। कोटा में इसका आयोजन किया गया था मेरे दोस्तों। कोटा में आपको पता है डिफेंस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। किसका? डिफेंस कॉन्क्लेव जो है, कॉन्क्लेव, ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। राजस्थान में पहली बार जो है डिफेंस कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पर किया गया, तो यह आयोजन कोटा में किया गया। कब किया गया, तो 12 और 13 सितंबर को किया। 12 और 13 सितंबर 2022 को इसका आयोजन किया गया। किसके प्रयासों से किया गया? ओम बिड़ला जी के प्रयासों से किया गया। ओम बिड़ला जी के प्रयासों से इसका आयोजन किया गया था। ये ओम बिड़ला जी कौन है सर? ये हमारे लोकसभा अध्यक्ष है। कौन है? लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में मेरे दोस्तों ओम बिड़ला जी है। ये भी आपको समझ लेना है। और ये कोटा क्षेत्र से आते हैं और इन्हीं के प्रयासों से मेरे दोस्तों बूंदी में जो है ना, बूंदी में क्या किया गया? बूंदी में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो था उसको क्या कर दिया गया मेरे दोस्तों? टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। टाइगर रिजर्व जो इन्हीं के प्रयासों से रिजर्व घोषित किया गया और यह देश का 52वां टाइगर रिजर्व है और राज्य का 4था टाइगर रिजर्व बना है। रामगढ़ बूंदी के अंदर है, यह भी आपको समझ लेना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जो लोग बात कर रहे हैं वो भैया सो जाओ, क्यों समय खराब अपना करते हैं। तो इसके अलावा दौसा में जो है वो एमएसएमई पार्क अभी बताया है, एमएसएमई पार्क यहां पर बनाया गया है। और दौसा के सिकराय क्षेत्र से हमारी मंत्री संबंधित है। सिकराय विधानसभा क्षेत्र से ममता भूपेश आती है। ममता भूपेश यहां से क्या करती है? बिलोंग करती है। इसके अलावा दौसा से ही आपको पता होगा मेरे दोस्तों लाल सोट जो है, क्या है? लाल सोट। कौन सा सोट? लाल सोट। वहां से हमारे प्रसादी लाल जी मीणा जो है वो भी कहां से संबंधित है? लाल सोट से। और राजस्थान के जो है वो राज्यसभा सदस्य वर्तमान में किरोड़ी लाल जी मीणा है, वो भी राजस्थान के कहां से संबंधित है? दौसा से संबंधित है। ये सब आपको ध्यान रखना है। और कोटा में इसके अलावा ऑक्सीजन पार्क जो है वो भी बनाया गया। ऑक्सीजन पार्क जो है वो कहां बनाया गया? ऑक्सीजन पार्क राजस्थान के किस जिले में बनाया गया? तो कोटा में बनाया गया। इसके अलावा कोटा से शांति धारीवाल जो है, शांति धारीवाल, ये भी कहां से संबंधित हैं? तो कोटा से ही संबंधित हैं। राजसमंद में 2 काम आपको याद रखने हैं। एक तो 5G इंटरनेट सेवा अभी राजसमंद से शुरू की गई है। इसके अलावा विश्वास स्वरूपम जो है, विश्वास स्वरूपम, ये सबसे बड़ी शिव प्रतिमा जो है स्टेच्यू ऑफ बिलीफ के नाम से भी राजसमंद में क्या की गई है? लगाई गई है। राजसमंद से हमारे जो है राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष जो है वो सीपी जोशी जो है संबंधित है। नाथ द्वारा से रिलेटेड है ये सारी की सारी बातें। सवाई माधोपुर जो है यहां पर पहली बार आपको पता होगा गर्ल फ्रेंडली पंचायत का कंसेप्ट जो है वो पायलट प्रोजेक्ट पर राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले से शुरू किया गया। वर्तमान में राजस्थान के सभी जिलों में ये लागू कर दिया गया है। प्रत्येक पंचायत समिति जो है उस पर कितने मेरे दोस्तों? प्रत्येक पंचायत समिति पर जो है वो प्रत्येक जिले की 2 पंचायत समितियों को गर्ल फ्रेंडली पंचायत समिति बनाया जाएगा। यानी कि लिंगानुपात है, महिला साक्षरता है, लड़कियों की शिक्षा पर बल देना है, ये तमाम कार्यक्रम इस गर्ल फ्रेंडली पंचायत समिति के अंतर्गत किए जाएंगे। ये आपको समझना है।
तो ये सारे कंसेप्ट। इसके अलावा सवाई माधोपुर में जो है वो रणथंबोर टाइगर रिजर्व है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व स्थित है, जहां पर अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर जो है वो अपने परिवार के साथ यहां पर क्या किए थे, पधारे थे। और सवाई माधोपुर के इस टाइगर रिजर्व का 10 नंबर जोन जो है उसके अंदर जो है वो लगभग 110 परिवारों का एक गांव भेरूपुरा गांव जो है उसको यहां से शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि शेर जो है यानी टाइगर जो है उनको विचरण करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आए। ये भेरूपुरा गांव अभी हाल ही में आपसे परीक्षा में पूछ लिया गया है। ठीक है, चलिए अगली बात हम लोग करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आपका क्या है जरा देखो। अगला सवाल है, देश का डिजिटल म्यूजियम हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में बनाया गया, जिसका उद्घाटन 14 नवंबर को किया गया, जरा बताइए। राजस्थान में देश का पहला डिजिटल म्यूजियम राज्य की विधानसभा में बना है और यह है जिसका उद्घाटन 14 नवंबर को राजस्थान की विधानसभा में उसे शुरू कर दिया गया है। ऐसा करने वाला राजस्थान जो है वो राज्य बना है। इसके बाद में मेरे दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान की विधानसभा में बाल सत्र का भी आयोजन किया गया और ऐसा करने वाली राजस्थान विधानसभा पहली विधानसभा थी। बाल सत्र का भी आयोजन राजस्थान की विधानसभा में किया जा चुका है मेरे दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। और संयम लोढ़ा जो है, संयम लोढ़ा, ये संयम लोढ़ा जी जो है इनको बेस्ट विधानसभा में विधायक के रूप में इनको विधानसभा में सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा राजस्थान के जो है सीपी जोशी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं, इनको महाराष्ट्र में आयोजित एक कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ विधानसभा अध्यक्ष का सर्वश्रेष्ठ विधानसभा अध्यक्ष जो है सर्वश्रेष्ठ विधानसभा अध्यक्ष जो है इनका पुरस्कार इनको क्या किया गया था, दिया गया था। ये भी आपको समझ लेना है। सीपी जोशी को महाराष्ट्र में आयोजित कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ विधानसभा पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये भी सवाल अच्छा बन रहा है। हिमाचल प्रदेश में अभी विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, गुजरात में भी चल रहे हैं। उत्तराखंड जो है यहाँ का पिथौरागढ़ क्षेत्र आपको मालूम होगा, वहां अभी हाल ही में नेपाल में आए भूकंप जो है उसके साथ साथ उत्तरी भारत के कई राज्यों में इसके प्रमाण देखे गए हैं, यानी 6.6 तीव्रता का भूकंप अभी यहां पर आया था। चलिए अगले 9 नंबर सवाल पर हम लोग बातचीत करते हैं। तो अगला सवाल है, कुरान का राजस्थानी भाषा में अनुवाद कर रिकॉर्ड बनाने वाले कवि इकराम राजस्थानी को साहित्य सर्जन कला संगम की ओर से कवि मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान दिया जाएगा और इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है ये बताइए। आपको पता होगा इकराम राजस्थानी जो है इनको राजस्थानी बाल साहित्य अकादमी का जो है वो अध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान बाल साहित्य अकादमी जो है राजस्थान बाल साहित्य अकादमी जो है उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, अकादमी के अध्यक्ष जो है वो इकराम राजस्थानी को बनाया गया। अध्यक्ष कौन बने हैं अभी हाल ही में, इकराम राजस्थानी बने, इकराम राजस्थानी ये बने हैं। और अभी हाल ही में क्या है, कुरान का राजस्थानी में अनुवाद करने के लिए और रिकॉर्ड बनाने वाले साहित्य सर्जन कला संगम की ओर से कवि मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान जो है वो अभी हाल ही में किसको प्रदान किया गया है, कवि मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान इनमें से किसको दिया जाएगा, ये तो दिया जाएगा इकराम राजस्थानी को। और इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से मेरे दोस्तों, भीलवाड़ा जिले से है, ये ध्यान रखना। बूंदी का खेरुणा गांव जो है, बूंदी का खेरुणा गांव, इनको अभी हाल ही में क्या किया गया मेरे दोस्तों, ओडीएफ प्लस गांव के तौर पर, या फिर आप लोग कह सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण जो है उसके लिए खेरुणा ग्राम पंचायत को अभी हाल ही में क्या किया गया, सम्मानित किया गया। उदयपुर राजस्थान का सबसे स्वच्छ शहर इसमें शामिल किया गया है, ये ध्यान रखना। पूरे देश भर में उसका 60वां स्थान है और राजस्थान के जिलों में उदयपुर का पहला नंबर है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो भीलवाड़ा जो है यहां से संबंध रखते हैं कौन, इकराम राजस्थानी। बीकानेर चूरू के बारे में हम समय समय पर बात करते रहते हैं, तो आज समय थोड़ा कम है इसलिए अंतिम सवाल पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। राजीव गांधी नॉलेज सेंटर एवं इनोवेशन हब की स्थापना कहां की जा रही है, ये जरा बताइए। अच्छा सवाल ये भी है, राजीव गांधी नॉलेज सेंटर एंड इनोवेशन हब की स्थापना हाल ही में कहां पर की जा रही है। सवाल में धैर्य खोते ही सवाल गलत होगा, ये गारंटी है हमारी। सर फॉरेस्ट गार्ड के लिए क्लास ले या पीछे
की क्लास लें, कौन सा आएगा। अभी तो जो पेपर होगा उसमें पीछे वाला ही आएगा भाई, है ना, अभी तो पीछे वाला ही आएगा। एक शुद्ध नशे के विरुद्ध बूंदी। चलिए जरा बताइए यहां से सही जवाब क्या है, जरा सुनो। इसका सही जवाब पूजा ने दिया है, एकदम हरविंदर ने दिया है, बाकी सबका गलत है। संदीप कुमावत ने सही दिया है, बाकी सबका गलत है। इसका राइट आंसर मेरे दोस्तों कोटा है, जयपुर नहीं है। जयपुर के अंदर राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो 20 अगस्त को यहां पर इसकी स्थापना करने की घोषणा की गई थी। 20 अगस्त 2020 को नहीं, 22 को। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा राजीव गांधी की जयंती पर राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जयपुर में बनाया जा रहा है। इसके अलावा जोधपुर में अभी हाल ही में आपको पता है फिनटेक यूनिवर्सिटी, फिनटेक यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना की गई है, उसका शिलान्यास यहां पर हो रहा है। यूनिवर्सिटी कह दीजिएगा, इंस्टीट्यूट भी पूछा जा सकता है, इंस्टीट्यूट जो है इससे संबंधित भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और जयपुर में फिनटेक पार्क बनाया गया। जयपुर में क्या बनाया गया, फिनटेक पार्क। सर ये फिनटेक क्या होता है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी होती है। वर्तमान में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप पैसे ट्रांसफर करते हैं, पैसे आते हैं, पैसे भेजते हैं, पैसे के संदर्भ में जो भी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई बातें हैं उन सब पर विचार विमर्श करने के लिए, नया अनुसंधान करने के लिए एक सेंटर बनाया गया टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो ये सब बातें आपको समझ में आ गया होगा कि कोटा में राजीव गांधी नॉलेज सेंटर बनाया जा रहा है एक, तो इसके अलावा एक इनोवेशन हब की स्थापना की जा रही है। और अभी हाल ही में राजस्थान में 2 जिले ऐसे हैं, पाली और जोधपुर, जहां पर इंक्यूबेशन सेंटर जो है उनका भी उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है मेरे दोस्तों। ये भी आपको समझना है। तो मैंने बहुत सारी कोशिश की है कि ये सब जो बातें, हाँ कल्चर के क्वेश्चन करवाने थे, लेकिन अभी समय आज की क्लास का समाप्त होने वाला है, इस वजह से मुझे ये 10 सवाल वापस रिवाइज करने हैं। तो कल से हम करंट अफेयर्स के सवालों को थोड़ा जल्दी निपटा लेंगे ताकि आपको क्लास संस्कृति के सवाल जो है उनको भी यहाँ पर क्लास में डिस्कस करने का मौका मिल जाए, वो भी हम जरूर करेंगे। तो आज के 13 सवाल 1 मिनट में मैं वापस रिवाइज कर देता हूं, जरा देखिए। क्यों डरे कि जीवन में क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा जरूर होगा मेरे दोस्तों, ये आपको जीवन में उतारना है। राजस्थान करंट अफेयर्स 15 नवंबर 2022, सबसे फास्ट, सबसे ताजा, सबसे नए सवाल। दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए राज्य के अलवर जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार जो है वो दिव्यांग जन दिवस 3 दिसंबर को प्रदान किया जाएगा, जहां के जिला कलेक्टर जो है वो जितेंद्र कुमार सोनी है, जिनके प्रयासों से ये दिव्यांग जन पुरस्कार जो है वो हासिल कर रहा है अलवर जिला। इसके बाद में अगली बातचीत मेरे दोस्तों की जाए तो ऊंट संरक्षण योजना का अनुमोदन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ऊंट संरक्षण के लिए किया है, जिसके लिए 2.60 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रावधान कर दिया है। और बजट 2022-23 में 10 करोड़ रुपए की राशि का ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति लागू करने के लिए प्रावधान किया गया था। इसके बाद में राज्य स्तरीय बाल अधिकार सप्ताह का शुभारंभ 14 नवंबर से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया था। इसके बाद में मंडोर उद्यान जोधपुर में 3D लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया है। 17 सितंबर 2022 को उद्योग विभाग द्वारा निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार जो है वो 29 लोगों को दिए गए थे, उद्योग रत्न पुरस्कार 13 लोगों को दिए गए थे, और 2 अक्टूबर को गांधी सद्भावना पुरस्कार जो है वो 5 लोगों को, और ये 7 अक्टूबर को ही मेरे दोस्तों राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था राजस्थान के 6 लोगों को। और निर्यात प्रोत्साहन नीति के बारे में इसका फुल फॉर्म अभी हाल ही में रिप्स का फुल फॉर्म जो है वो वन रक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया, निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 की है। इसके बाद में 17 सितंबर 2022 को राजस्थान हस्तशिल्प पुरस्कार बाबूलाल मुराटिया को और राम स्वरूप जयपुर को दिया गया। गंगा सिंह गौतम को बुनकर पुरस्कार दिया गया। सुनीता गुलाटी और दुर्गाराम मुहाल जो है वो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित हुए। 17 सितंबर 2022 को राजस्थान में MSME नीति और हस्तशिल्प नीति जो है वो क्या की गई थी, जारी की गई थी। चलिए इसके बाद में अगला सवाल है 12 से 13 सितंबर 2022 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME सम्मेलन का आयोजन राजस्थान के कोटा में जो है ओम बिरला जी के प्रयासों से किया गया। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम राजस्थान की विधानसभा में स्थापित किया गया। इसको लोगों के लिए 14 नवंबर को खोल दिया गया है और 14 नवंबर को बच्चों के लिए इसे फ्री किया गया था। कुरान का राजस्थानी में अनुवाद करने के लिए रिकॉर्ड बनाने वाले कवि इकराम राजस्थानी जो है, इनको साहित्य सृजन कला संगम की ओर से कवि मोहन मंडेला समर्थी लोक साहित्य सम्मान जो है वो दिया गया। ये भीलवाड़ा से संबंध रखते हैं। वर्तमान में राजस्थान बाल साहित्य अकादमी के इनको अध्यक्ष बनाया गया मेरे दोस्तों।
राजीव गांधी नॉलेज सेंटर ऑफ इनोवेशन हब की स्थापना राजस्थान के कोटा जिले में की गई है और फिनटेक यूनिवर्सिटी का उद्घाटन जोधपुर में शिलान्यास किया गया है और फिनटेक पार्क जो वो कहां बन रहा है, जयपुर में बन रहा है। ये तमाम सवाल आपकी जो है वो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जी। 5-5:30 बजे से 7 बजे तक करने का मैं पूरा प्रयास इस क्लास का कल से करूंगा। आप सभी की बातों पर मैं विचार विमर्श करने के बाद कला, संस्कृति, इतिहास, राजस्थान, भूगोल, इन तमाम परीक्षाओं से जुड़े हुए सवाल जो है वो मैं आप सब लोगों के साथ लेकर आऊंगा। तो आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, हैव ए नाइस डे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। थैंक यू दोस्तों।